राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने अभी जिसने भी लाइक सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए। तो देखिए, हमारे जीवन आप जानते हैं, हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र का और वास्तु शास्त्र का बहुत महत्व होता है। और उसके साथ ही साथ अगर हम कभी बहुत परेशान होते हैं और किसी भी तरीके कोई काम नहीं बन रहा होता तो हम लोग टोटके करते हैं। कभी कभी कुछ टोटके बहुत कारगर हो जाते हैं। हम बहुत परेशान होते हैं, हाथ में पैसा नहीं दिखता है, तो सोचते हैं अब कौन सा उपाय करा जाए, कौन सा ना करा जाए। उसी तरीके जब हमारे पास पैसा नहीं आता है तो हम कई उपाय करते हैं। उनमें से एक उपाय है नमक का रोग। आखिर आप बताइए, ऐसा क्या बात है कि नमक का टोटका करने से, नमक के उपाय करने से लोग इतनी जल्दी रहे अमीर कैसे बन जाते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं। हमारे रसोई घर में नमक एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। नमक हमारे खाने में स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि वास्तुशास्त्र में भी इसका बहुत महत्व होता है। जितना नमक का जितना महत्व हमारे जीवन में होता है, हमारे खाने में होता है, उतना ही नमक का उपाय घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए भी सहायक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक को कभी भी किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रखना, मतलब लोहा, स्टील या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, कलेश नहीं होती है। तो आइए अब हम नमक के और उपायों के बारे में आपको बताते हैं, जिनसे लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कुछ लोग तो नमक को वशीकरण के लिए भी यूज करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक को कुछ अगर नियमों के साथ प्रयोग किया जाए तो ये आपको रातों रात अमीर बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्रमा और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही गलत होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को कभी किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, आपका किसी से तालमेल नहीं मिलता है, कोई आपका शत्रु है या कोई पापी बुरी प्रवृत्ति का है, तो आपको कभी भी उसका नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप उसका नमक खाते हैं तो आपका जीवन भी उसी की तरीके से हो जाएगा, मतलब आप भी उसी की तरीके से व्यवहार करने लगेंगे। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या किसी भी तरह कोई भी वजह हो तो हर एक का नमक मत खाइए। न आपका बहुत नुकसान हो सकता है। नमक उसका खाइए जिसके संस्कार अच्छे हो और जो धर्म आचरण करता हो। नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक माना जाता है। इसलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में भरकर बाथरूम में या शौचालय में रखेंगे तो वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो हमारे बाथरूम में पड़ता है। इसके अलावा इस उपाय से वहाँ पे मौजूद जितने भी कीटाणु होते हैं और बुरी शक्तियाँ होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक कटोरी में नमक रख दिया और वो बाथरूम में रखा है, महीनों रखा रहे ना, ये गलत है। हर महीने, मतलब महीने में एक बार आपको उस कटोरी का पुराना नमक बदल के नया नमक रखना है। तो इससे क्या होगा, आपका राहु का जो है दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमक घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के काम आता है। इसके लिए जब आप घर में पोछा लगाते हैं तो उस समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें, हफ्ते में 2 बार। ऐसा करने से नमक घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मोस्टली जब आप सैटरडे को पोछा लगाते हैं, मतलब शनिवार को जब पोछा लगाते हैं, तो आपको घर में पोछे के पानी में 1 चम्मच नमक डाल देना चाहिए। तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नेगेटिविटी जो होती है वो दूर हो जाती है। कहते हैं कि घर में नमक का पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप नमक के पानी से हर रविवार को पोछा लगाएंगे
तो इससे आपकी धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। साथ ही आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, नमक का गिरना अच्छा नहीं होता है। नमक का गिरना सही नहीं माना जाता है। ये सिर्फ हमारे भारत वर्ष में ही नहीं, बल्कि कई देशों में भी नमक के गिरने को दुर्भाग्य का सूचक समझा जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार नमक का गिरना बहुत अशुभ होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, नमक को कभी भी किसी को सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं अगर हम किसी को सीधे हाथ से नमक देते हैं तो हमारी उससे लड़ाई हो जाती है। रात को सोने से पहले नमक के पानी से अपने हाथ और पैर दोनों को अच्छी तरीके से धो लेने चाहिए। इससे अच्छी नींद आती है और राहु और केतु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। हमारे तंत्र शास्त्र में भी गरीबी को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए और बरकत के लिए नमक के टोटके बहुत असरदार माने जाते हैं। इसके लिए आपको एक कांच की प्याली में नमक को कांच की प्याली में भर करके उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करके ने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। कई बार बिना किसी वजह के जो है हमारे मन में बेचैनी होती है। इसके चलते लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। इस स्थिति में जब आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है तो आप अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने सर के ऊपर से 7 बार फिराएं। फिर उसे वॉश बेसिन में बहा दें। थोड़ी देर पानी बहने दें। कुछ देर बाद बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आज के समय में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है। घर में बिना वजह तनाव रहता है। तो नमक का ये टोटका आजमा कर देखिए। एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर उसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में रात में जो है वो सेंधा नमक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखकर सो जाएं। इससे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। कई बार हमारे जीवन में धन की कमी होने लगती है, जिससे वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे में कांच के एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए, अगर लगा सकते हो। ऐसा करने से घर में आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। कुछ ही दिनों में आपके घर से आर्थिक संकट दूर होने लगेगा। लेकिन ये उपाय करने के लिए आपको बार बार पानी को बदलते रहना है। ऐसा नहीं एक ही पानी रखा है। साथ ही अगर आप ये उपाय रविवार और मंगलवार को करते हैं तो आपका इसका फल जरूर मिलेगा। तो हम बताते हैं, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या बिजनेस में घाटा हो रहा है या उनका व्यापार से संबंधित कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो उनको नमक का ये उपाय करना चाहिए। उनको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाना है। फिर इस नमक को दरवाजे से बाहर फेंक देना है। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करें। यदि इससे लाभ ना मिले तो नमक को अपने सर के ऊपर से उतार कर बाथरूम में डालकर फ्लश कर दें। इसके बाद निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि आप एक हफ्ते में एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से नहलाएंगे तो उन्हें बुरी नज़र नहीं लगेगी। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। इसके अलावा आपको या किसी भी बच्चे को बुरी नज़र लग गई हो तो आपको जो है 1 चुटकी नमक लेकर के 7 बार जिसको नज़र लग गई हो उसके ऊपर से उतार कर बहते पानी में बहा दें। इससे नज़र का दोष भी दूर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबी बीमारी से परेशान है और कोई दवा फ़ायदा नहीं कर रही है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रख दें। फिर 1 हफ्ते बाद फिर नमक को बदल दें। ऐसा आप 3-4 बार करते हैं तो उसकी सेहत में सुधार होता है। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर से भी परामर्श जरूर लेते रहिएगा। इसी को अपना इलाज मत समझिएगा। आप जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। क्यों शुभ माना जाता है? क्योंकि नमक का संबंध जो है माता लक्ष्मी से होता है। और माता लक्ष्मी कहाँ से निकली थी?
समुद्र से। और नमक कहाँ से निकलता है? समुद्र से निकलता है। माँ लक्ष्मी का जो पृथ्वी पर आई थी तो वो समुद्र मंथन से आई थी, और नमक नमक भी वहीं से निकलता है। इसीलिए धनतेरस वाले दिन नमक जरूर लेना चाहिए। धनतेरस वाले दिन नमक कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, और कभी भी शाम के समय मतलब सूर्यास्त के बाद नमक नहीं लेना चाहिए। नमक को अधिकतर शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है। और नमक के अगर आप इस उपायों को अपनाएंगे तो आई होप आपके जीवन में भी कई बदलाव होंगे। अगर हमारी कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो पसंद आया, तो आगे भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।